स्वागत है एक बार फिर से दस्तक एकेडमी के चैनल पर गाइस। इस वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय संविधान से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। कितने? 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। यही प्रश्न पेपर में बनेंगे तो सारे क्वेश्चनों को रट लो। ओवर एज होने से पहले पहले सभी क्वेश्चन रट लो और पढ़ लो। ओके, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से डायरेक्टली जुड़ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए गाइस, यहाँ पर पॉलिटी के कितने क्वेश्चन होंगे? यहाँ पर पूरे 30 क्वेश्चन होंगे। रट लो सारे क्वेश्चनों को। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो, यहाँ पर लास्ट में सभी क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? सभी को पता होना चाहिए। वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? कौन करेगा इसको? 4 ऑप्शंस देख सकते हो, बता सकते हो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। भैया सभी को पता होना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर कुल 12 अनुसूचियाँ याद रखिए। कितनी? कुल 12 अनुसूचियाँ। ऑप्शन नंबर भैया बी करेक्ट है, सभी का याद रखें। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा किस वर्ष प्राप्त किया था? भारत ने डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा किस वर्ष प्राप्त किया था? कौन कर रहा है इसको? भैया करेक्ट आंसर जा रहा है यहाँ पर सेकेंड का ऑप्शन नंबर ए, 1947, यानी 15 अगस्त 1947 को भारत ने डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्राप्त किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन बना है। निम्न में से मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? बताओ फटाफट। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखो, तो करेक्ट आंसर जा रहा है भैया तीसरे का ऑप्शन नंबर सी के साथ, न्यायपालिका होती है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? न्यायपालिका होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सहकारिता आयोग डैश से संबंधित है। सहकारिता आयोग जो है किससे संबंधित है? कौन कर रहा है इसको? इस क्वेश्चन को कौन करेगा? सहकारिता आयोग संबंधित है। तो चौथे का करेक्ट है भैया पर ऑप्शन नंबर डी, केंद्र राज्य संबंध से। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है सहकारिता आयोग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित या फिर निम्न में से राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है जो सत्य ना हो? 5th क्वेश्चन ध्यान से देखो, इसका सी करेक्ट है भैया। राज्यसभा भंग हो सकती, जबकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती। ध्यान से देखोगे तो राइट आंसर मिल जाएगा। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती है। इसमें गाइस जो सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्ति होते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते, कभी भंग नहीं की जा सकती राज्यसभा। अगला क्वेश्चन क्या बना? देखिए, भारत की संसद में कौन कौन होते हैं? जो भारतीय संसद होती है उसमें कौन कौन होता है? बता सकता है कोई? 4 ऑप्शंस देखिए, पढ़िए, बताइए। लोकसभा, राज्यसभा मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, या फिर कोई नहीं। तो 6th क्वेश्चन का भैया पर सी करेक्ट है। लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए आपके एग्जाम के लिए यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुख्यमंत्री जो शब्द है गाइस किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? मुख्यमंत्री शब्द किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बताओ फटाफट। तो इसका राइट आंसर 7 का जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए के साथ अनुच्छेद 164 के अंतर्गत आता है मुख्यमंत्री शब्द। याद रखो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, याद रखिए। कंप्लीट हुआ। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और इसको देखते हैं। तो और इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। दस्तक एकेडमी नहीं मिल रहा हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 8 क्वेश्चन ध्यान से देखो। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा कौन नियुक्त किया जाता है? 4 ऑप्शंस पढ़ सकते हो, बता सकते हो। भारत का मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक, मुख्य चुनाव आयोग, या फिर ये सभी। 8 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये सभी गाइस जो होते हैं आपके मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक, मालिका परीक्षक, मुख्य चुनाव आयोग, ये सभी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती इन लोगों की। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलो, भारतीय संविधान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जानने वाले हो बहुत जल्द बता सकते हो। 4 ऑप्शंस पढ़िए और बताइए राइट आंसर। तो सर्वोच्च न्यायालय होता है भारतीय संविधान के ही आता है
अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिए। 124 के अंतर्गत आता है भारतीय संविधान में जो आपका उच्च न्यायालय है या फिर सर्वोच्च न्यायालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्न में से किस देश के संविधान से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है गाइस, संविधान के किस किस देश से लिए गए? भारतीय संविधान किस देश से लिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व? बता सकता है कोई? बता रहा है इसको? 10th क्वेश्चन का भैया ए करेक्ट है। आयरलैंड के संविधान से लिए गए, याद रखिए। किस देश के? आयरलैंड के संविधान से लिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए बोल रहा हूँ, आप सभी लोग इसकी पीडीएफ ले लीजिएगा। पीडीएफ आप सभी को इसकी टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो, वहाँ से डायरेक्टली जा सकते हो। किस जो गाइस क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 11 क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? जो गाइस भारतीय संविधान है, इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? कौन करेगा इसको? बताओ फटाफट, कौन से अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार? 11 क्वेश्चन भैया बी करेक्ट है। अनुच्छेद 23 से 24 में, याद रखिए। अनुच्छेद 23 से 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर भैया पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको। निम्न में से कौन सा कर्तव्य राज्यपाल का नहीं है? इनमें से कौन सा कर्तव्य राज्यपाल का नहीं है? 10 क्वेश्चन सी करेक्ट है। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में राज्य का प्रभार लेना, ये राज्यपाल के उसमें नहीं है, कर्तव्य में नहीं है। ठीक है, मुख्यमंत्री अनुपस्थित हो तो उस टाइम राज्यपाल वर्क कर सकता क्या? देख रेख कर सकता क्या? नहीं कर सकता है। ठीक, ये इसका असत्य है, ये इसका राज्यपाल का वर्क नहीं है, याद रखिए सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन बना है। 13 क्वेश्चन ध्यान से देखो। निम्न में से किस वर्ष में लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल नाम दिया गया था? जो का इस लोकसभा का हाउस ऑफ द पीपल नाम दिया गया था, किस वर्ष दिया गया था? कौन करेगा इसको? इस क्वेश्चन को कौन करेगा? निम्न में से किस वर्ष लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल नाम दिया गया था? लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, याद रखो, और राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। तो 13 का भैया यहाँ पर राइट आंसर जा रहा है डी के साथ। 1954 में जो आपका लोकसभा उसको हाउस ऑफ द पीपल नाम दिया गया, याद रखिए। कब? 1954 में। पेपर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखें। चलो इसको करो। इस क्वेश्चन को कौन कर रहा है? भारतीय संविधान में आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत आता है? जो भारतीय संविधान में आपातकाल है किस अनुच्छेद के तहत आता है? बता सकता है कोई? कौन करेगा इसको? 14 क्वेश्चन को कौन करेगा? अनुच्छेद 352 में, वो भी राष्ट्रीय आपातकाल होता है। क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल। यहाँ पर मिसप्रिंट है। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 352 के अकॉर्डिंग आता है, याद रखिए। ओके, कंप्लीट हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, याद रखिए। चलो आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र के निम्न में से कौन से दो रूप है? लोकतंत्र के दो रूप कौन कौन से हैं? बता सकता है कोई? ध्यान से देखो 15 क्वेश्चन, ध्यान से देखो। यहाँ पर पूरे 30 क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक, तो लोकतंत्र के निम्न में से कौन से दो रूप हैं? 15 का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, संसदीय और राष्ट्रपति। संसदीय बोल सकते हैं, यहाँ पे संसद और राष्ट्रपति दोनों क्या है? लोकतंत्र के दो रूप हैं, याद रखिए। संसद और राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, याद रखिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा निम्न में से किसे कहा जाता है? अभी हाल ही में आईटीबी कांस्टेबल ट्रेडमैन का पेपर हुआ, उसे मैंने पिछले एक संविधान से क्वेश्चन बनाया था, उस वीडियो बनाया हुआ था, उससे 50 क्वेश्चन मैंने लिए थे। 50 में से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए गए। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेडमैन के एग्जाम में डायरेक्टली 3 क्वेश्चन 50 में से आ गए थे। देख सकते हो, पेपर दे सकते हो। भारतीय संविधान की आत्मा निम्न में से किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा निम्न में से किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शनों में से। तो 16 का भैया करेक्ट आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जा गया है, और ये अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 में उल्लेखित है संवैधानिक उपचारों के अधिकार। ठीक, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, याद रखिए। ऑप्शन बी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हर वर्ष लोकसभा का सत्र निम्न में से डैश बार न्यूनतम बुलाया जाता है? जो हर वर्ष लोकसभा का सत्र होता है कितनी बार बुलाया जाता है? न्यूनतम एक वर्ष में। एक वर्ष में कितनी बार बुलाया जाता है? 16 का करेक्ट है भैया, सॉरी 17 का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। एक वर्ष में 2 बार, यानी कि बोल सकते हो प्रत्येक 6 महीने में लोकसभा का सत्र एक बार बुलाया जाता है, याद रखिए। ओके, कंप्लीट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना? 18 क्वेश्चन देखिए। लोकसभा के निर्वाचन सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा के निर्वाचन सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 18वां क्वेश्चन।
बी करेक्ट है, 550 हो सकती। कितनी? अधिकतम 550 होती, न्यूनतम 60 हो सकती। न्यूनतम 60 हो सकती, अधिकतम 550 हो सकती। आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते, देखिए इस क्वेश्चन को। किस वर्ष में 9 दिसंबर को संविधान सभा का पहला सत्र बुलाया गया था? किस वर्ष बुलाया गया था? सबसे पहला जो लोकसभा का, हाँ संविधान सभा, लोकसभा नहीं, किस वर्ष 9 दिसंबर को संविधान सभा का पहला सत्र बुलाया गया? 19 क्वेश्चन का भैया डी करेक्ट है। 9 दिसंबर 1946 में बुलाया गया संविधान सभा का पहला सत्र। याद रखिए, आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण एक भी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको। क्या क्वेश्चन बनना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष में संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? कौन करेगा इस क्वेश्चन को? 20 क्वेश्चन ध्यान से देखो। इसका राइट आंसर भैया ऑप्शन नंबर बी, 1946 में। कब? 1946 में। 20 का बी राइट आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हुआ। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। कौन करेगा? भारत के प्रधानमंत्री डैश हैं। भारत के प्रधानमंत्री डैश हैं। नामांकित होते हैं, निर्वाचित होते हैं, नियुक्ति होती है, फिर कोई नहीं। 21 का यहाँ पर सी करेक्ट, नियुक्ति होती है। भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति होती है, याद रखिए। कमेंट करके बता सकते हो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? 21 क्वेश्चन कमेंट करके बताना है। चलो फिर आगे आ जाओ। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान का कौन सा भाग में उल्लेखित है या फिर बताता है? बताओ फटाफट बताओ। 22 क्वेश्चन भैया भाग 3 में बताता, भाग 4 में, 3 नहीं भाग 4 में क्या बताता है? भाग 4 में बताया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताया गया है भाग 4 में। ओके चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। 23 क्वेश्चन क्या है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को पत्र जारी करने का अधिकार देता है? संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय को पत्र जारी करने का अधिकार देता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के लिए। इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 23 क्वेश्चन को अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 है, सर्वोच्च न्यायालय को पत्र जारी करने का अधिकार देता है। ऑप्शन ए राइट है, याद रखें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन देखिए। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस समिति का गठन किया गया? फिर से क्वेश्चन रिपीट करें। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया? 24 का बी करेक्ट है, नंदन नीलेकड़ी समिति। नंदन नीलेकड़ी समिति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको। 25 क्वेश्चन देखिए ध्यान से। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो संविधान सभा का उद्घाटन हुआ था, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 4 ऑप्शंस पढ़िए, फटाफट राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। 25 का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, याद रखिए। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। इसे क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन पेपर में बन जाते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ आप सभी लोग इस पूरे वीडियो को याद कर ले, ध्यान से याद कर लीजिए, 1 से 2 बार वीडियोस देख लीजिए। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये क्वेश्चन सभी को पता होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 26 का राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर किसके साथ? 26 का राइट ऑप्शन नंबर डी के साथ। 6 वर्ष का होता है, याद रखें। आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा का सभापति पूछ लिया जाए कौन होता है? राज्यसभा का सभापति भैया होता है आपका उपराष्ट्रपति। प्रेजेंट टाइम में उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू हैं, याद रखिए। ओके, राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं, याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? 27 का करेक्ट भैया ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति करते हैं, याद रखें। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं, याद रखिए। अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच या फिर मध्य के शुद्ध अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? मतलब कितने महीने के अधिक नहीं होना चाहिए? जो अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल मतलब किससे अधिक नहीं होना चाहिए? कितने महीने के अधिक नहीं होना चाहिए? 28 का डी करेक्ट है, 6 महीने के अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट है, याद रखें।
समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया? जो 3 शब्द देख रहे हो, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों शब्द संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? बताओ बताओ, फटाफट बताओ। बी करेक्ट है, 42वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में तीनों शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बना है। भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? बी करेक्ट है, अनुच्छेद 110 में दी गई है। याद रखें, आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्क्रीनशॉट इससे भी ले सकते हो और इसके लास्ट में आप सभी को आंसर मिल जाएंगे। ओके, इसके लास्ट में आप सभी को आंसर मिल जाएंगे, सारे आंसर। तो इसकी फ्री पीडीएफ फाइल आप सभी को टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है, ज्वाइन हो सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। थैंक यू, जय हिंद।